बजरी परिवहन में वसूली के आरोप में 16 पुलिसकर्मी निलंबित। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से खर्च होंगे 60.33 करोड़। राज्य कर्मियों के लिए नई जीपीएफ योजना। सिंधी कैंप से अवैध बसों को हटाने के लिए चलेगा अभियान। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। पुलिस हर राज्य का आईना होती है, लेकिन पुलिस का व्यवहार और कार्यशैली संदेह के घेरे में आ जाए तो कई सवाल उठ खड़े होते हैं। आमजन में पुलिस की छवि को अच्छा बनाने के लिए डीजीपी ने कमर कस ली है। डीजीपी मोहन लाल लाठर ने प्रदेश के 20 जिलों के 24 थानों में डिकॉय ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन में शाम 8 बजे के बाद धड़ल्ले से शराब बिकती मिली। रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर परिवादियों को गुमराह किया गया। चालान के नाम पर रुपए ऐंठे गए। कमिश्नरेट के 2 थाना इलाके शिवदासपुरा और चाकसू में 16 पुलिसकर्मी बजरी परिवहन में वसूली करते पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जिन थानों की प्रतिक्रिया असंतोषप्रद पाई गई है तथा रात्रि 8 बजे बाद जिन थाना इलाकों में अवैध शराब बिक्री मिली, उन थानाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राजभवन में संक्षिप्त समारोह में पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इन सभी ने ईश्वर के नाम पर हिंदी भाषा में शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र से आग्रह किया। राज्यपाल ने गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त और बारेठ व शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना महामारी के दौर में किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य के 461 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इनमें केवल 158 ही योग्य पाए गए हैं। इन पर 60.33 करोड़ खर्च होंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 461 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। पहले चरण में 108.40 करोड़ की अनुमानित लागत के 461 प्रोजेक्ट्स चिन्हित हुए हैं। इसमें से 158 प्रोजेक्ट्स की पात्रता है, जिसकी अनुमानित लागत 60.33 करोड़ है। सीएस ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर निर्देश दिए हैं कि इस फंड का किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। किसान व किसान उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलवाने के प्रयास करें। इसमें सरकार 3% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। 4. राज्य कर्मियों के लिए नई जीपीएफ योजना। राज्य कर्मियों के लिए नई जीपीएफ योजना लागू की गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। यह योजना 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए होगी। उन्हें यूनिक एम्प्लॉय आईडी आवंटित है। योजना के तहत कर्मियों के बोनस की राशि के बिल आईएफएमएस के तहत प्रस्तुत होंगे, जो पे मैनेजर या पीआर कार्ड में होंगे। इसके बाद कोषाधिकारी द्वारा पारित होने पर बोनस का 75% अंशदान का विवरण पोर्टल को स्थानांतरित होगा। राजकोष से वेब सर्विस के जरिए एम्प्लॉय आईडी के आधार पर राशि कर्मियों के खाते में जाएगी। राजस्थान रोडवेज की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर सिंधी कैंप पर लगने वाली अवैध बसों को हटाया जाएगा। इसके लिए रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों को पत्र लिखा है। सीएमडी ने बताया कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाली बसों पर कार्रवाई होने से रोडवेज की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि लोक परिवहन सेवा की बसों को न्यू आतिश मार्केट पर स्टैंड निर्धारित किया हुआ है, वहां से संचालित कराने के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह की ओर से अधिकतम आय अर्जित करने वाले डिपो को डिपो ऑफ द मंथ एवं डिपो ऑफ द ईयर घोषित करते हुए सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।
रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि डिपो को अधिकतम आय अर्जित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर प्रतिमाह डिपो द्वारा अर्जित आय की समीक्षा कर संचालित प्रति बस प्रतिदिन सर्वाधिक आय अर्जित करने वाले डिपो का चयन कर जनवरी 2021 से प्रत्येक माह डिपो ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा तथा अगस्त 2021 तक जिस डिपो का सबसे अधिक बार डिपो ऑफ द मंथ के रूप में चयन होगा उसे डिपो ऑफ द ईयर घोषित करते हुए रोडवेज स्थापना दिवस के अवसर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा डिपो ऑफ द ईयर एवं डिपो ऑफ मंथ के मुख्य प्रबंधक द्वारा अनुष्ठित कार्मिकों को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में डॉक्टरों की 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल रही। रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हुई हड़ताल का असर जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी देखने को मिला। यहां सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं पहुंचे। इससे दूर दराज के गांवों से आने वाले व अन्य मरीजों को सुबह 2 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां धन्वंतरी आउटडोर में करीब सभी ओपीडी के बाहर मरीज और उनके परिजनों की भीड़ लग गई। हालांकि कोविड मरीजों की देखभाल में लगे डॉक्टरों को हड़ताल से दूर रखा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल के मुकाबले शराब और बियर की बिक्री 10% नहीं बढ़ाने पर शराब कारोबारियों पर जुर्माना लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश सतवीर चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कारोबारी लाइसेंस की शर्तें मानने के लिए बाध्य है। यदि कुछ बंदिशें नहीं लगाई गई तो शराब का अवैध कारोबार बढ़ सकता है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कुछ तथ्य छिपाकर भी याचिकाएं पेश की है। याचिका में कहा गया कि आबकारी नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि संचालक को पिछले साल के मुकाबले 10% अधिक शराब और बियर का बेचान करना है। यदि वह विभाग से तय मात्रा में शराब नहीं उठाता है तो उस पर प्रति लीटर पेनल्टी वसूली जाएगी। याचिका में कहा गया कि शराब का कारोबार व्यापक पाबंदियों के साथ होता है, जिसमें बिक्री का निर्धारित समय, सूखा दिवस और विज्ञापन आदि पर पाबंदी भी होती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आबकारी नीति के प्रावधान को याचिका के बजाय उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील में ही चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता लाइसेंस की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। सरकार ओर से कहा गया कि आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में सामान्य लाइसेंस फीस होती है, जबकि दूसरे भाग में कम शराब उठाने पर स्पेशल फीस वसूलने का प्रावधान है। यह प्रावधान शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।